Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. So आज न्यूज़पेपर सीरीज़ का डे 2 है. जैसे कि we have discussed that we will be discussing important newspaper articles जो कि आपके लिए CSS point of view से important है. So the article which I found today useful is this article, that is water for sun. और we will be discussing this article in detail today कि ये किस तरह से आपके लिए CSS point of view से helpful है. So I will be discussing this article in detail for all of you, and इसको मैं थोड़ा सा इसके साथ भी लिंक करके आपको बताऊंगी कि आपने इसको अपने पेपर में आप इसको किन किन सब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं. So let's begin about which we will be talking today, and the article is by Danial Adam Khan. And ये आर्टिकल मुझे इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज दिस आर्टिकल इज़ गोइंग टू एड्रेस मेनी इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू. जैसे कि इसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कोई इसको एड्रेस कर रहा है वो है वाटर क्राइसिस, लेकिन ये एड्रेस कर रहा है वाटर क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज को पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ये किस तरह से वाटर क्राइसिस है और उसके पीछे क्या क्या रीज़न्स हैं. तो अगर आप इस आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको इसका ब्रीफ ओवरव्यू बता देती हूँ कि इस आर्टिकल के बिगनिंग में जो राइटर हैं उन्होंने कुछ फैक्ट्स और स्टैट्स बताए हैं कि अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक हम लोगों का जो कंट्री है वो वाटर स्कार्सिटी या अर्बन पॉपुलेशन में कितने लोगों को वाटर की एक्सेस है. देन इट इज़ कि हमारा जो एक अलार्मिंग इंडिकेटर है कि हम लोगों का 1.7 मीटर जो है वो पर एनम वाटर हम यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट. अब ये दोनों फैक्ट्स जो हैं आप अपने ऐसे में भी कोट कर सकते हो. अगर आप लेट्स से पाकिस्तान अफेयर्स का कोई पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो जो कि वाटर क्राइसिस से रेलिवेंट है, वहाँ भी आप इसको कोट कर सकते हो. उसके बाद जो सबसे अच्छी बात मुझे इस आर्टिकल की लगी है वो ये कि इसमें राइटर ने एक इनलाइटनिंग बात की है. वो ये बात की है कि वाटर क्राइसिस या वाटर स्कार्सिटी का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो लोअर क्लास पे हो रहा है, क्योंकि जो एलीट क्लास है वो तो अपने घरों में सेल्फ बोर वाले सिस्टम के थ्रू जो है वाटर एक्सेस कर लेती है, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं. फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं, मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया हुआ है पेन से, तो उन्होंने 2-3 रीज़न्स बताए हैं कि ये जो वाटर स्कार्सिटी क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक है ये किन किन रीज़न्स की वजह से है. एक उन्होंने बताया कि जी हम लोग सिटीज़ में बहुत ज़्यादा कंक्रीटनेस, मतलब बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा बनाई जा रही हैं. दूसरा वो बता रहे हैं कि हाईवेज़ वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं. फिर वो कहते हैं प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये देखें इसमें उन्होंने मेंशन किया है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं. तो इवेंचुअली वो ये बात करें कि हम लोगों को इस चीज़ को देखना है कि ये जो कॉजेज़ हैं इसमें बहुत बड़े माफियाज़ इन्वॉल्व हैं जिनको हटाने की ज़रूरत है. अदरवाइज़ वाटर एक बेसिक नेसेसिटी है और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है. देन अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद वो थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस कर रहे हैं कि जो लोअर क्लास है उस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है और वो इम्पैक्ट विद एवरी पासिंग डे कितना बुरा हो रहा है. उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी यहाँ पे, दैट इज़ वाटर इज़ नॉट ओनली फंडामेंटल ह्यूमन राइट, इट ऑल्सो हैज़ नो अल्टरनेटिव. एनी मॉडल वी अडॉप्ट एज अ रिजल्ट हैज़ टू बी इक्विटेबल एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव. दिस मीन्स द स्टेट इज़ कम्पेल्ड टू प्रोवाइड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर. अब इसमें ना वो बता रहे हैं कि कितना फंडामेंटल राइट है वाटर एक ह्यूमंस का, और उसको हम लोगों को इंश्योर करना चाहिए कि सबके लिए अवेलेबल हो. उसके बाद देखिए इन्होंने बहुत इनोवेटिव आप कह सकते हो सॉल्यूशंस बताए हैं. जैसे मैं अपने ऐसे में भी स्टूडेंट्स को कहती हूँ जब ऐसे पढ़ा रही होती हूँ कि आपने कोई गवर्नमेंट शुड डू दिस इस तरह के सॉल्यूशंस नहीं देने, आपने कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड रिकमेंडेशंस देनी है. तो इसमें इन्होंने 3 सॉल्यूशंस लिखे हैं कि अर्बन वाटर मीटरिंग सिस्टम में इन्वेस्ट करें, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया जाए, फंड्स को एक्सटेंड किया जाए वाटर सैनिटेशन की रिपेयर में या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में. एंड एट द एंड उन्होंने क्या कहा कि when no rules apply and no system exists, everyone loses in the race to the bottom. So this is a very good article और ये CSS एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्प कर सकता है. वाटर क्राइसिस के ऊपर भी है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक इशू को भी हाईलाइट करता है. इसमें फैक्ट्स भी हैं, फिगर्स भी हैं, प्रॉब्लम्स भी डिसाइड किए हुए हैं, सॉल्यूशंस भी हैं. So let me know in the comment section that did you find it useful, and stay tuned for the upcoming video.